महामुकाबले में पहले से ही बवाल था, लेकिन अब अगर ये 5 पाकिस्तान के खिलाड़ी चल जाते हैं तो फिर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। यूएसए के खिलाफ टीम इंडिया बैकफुट पर दिखी थी, भले ही मैच जीत लिया हो, नामीबिया को एक तरफा हरा दिया हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी पहले मैच में घुटने टेके थे, लेकिन दूसरे मैच में वापसी की थी। बड़ी बातें चल रही हैं उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक एक अननोन टेरिटरी है भाई, उसको तो खेल ही नहीं सकते। क्या उस तरह की मिस्ट्री हो गई है? अगर चल गए पाकिस्तान के ये 5 हथियार तो तय है टीम इंडिया की हार। कहीं इस बार ना हो जाए 7-2 का स्कोर। अब बारी है T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे बड़े मुकाबले की, और सबसे बड़े मुकाबले में टकराने वाले हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के आधार पर कौन सी टीम 21 है और कौन सी टीम 19 है। हमने आपके लिए दोनों ही टीमों के 5-5 खिलाड़ी चुने हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उस आधार पर हमने इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं साहिबजादा फरहान ने, जिन्होंने 2 मैचों में 120 रन बनाए हैं और अभी तक पाकिस्तान के लिए इस T20 वर्ल्ड कप पे एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। तो वहीं हिंदुस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन इस T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं, जिन्होंने 2 मैचों में 96 रन बना चुके हैं। जो हिंदुस्तान पहला मैच यूएसए के खिलाफ जीत पाई, उसमें सूर्य कुमार यादव की ही सबसे बड़ी और धमाकेदार पारी आई। तो ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी तक इंप्रेस किया। फरहान ने दोनों मैचों में रन बनाए, सूर्य कुमार यादव एक मैच में धमाका कर चुके हैं। उम्मीद होगी कि सूर्य कुमार यादव अगले मैच में भी धमाका जरूर करेंगे। तो ऐसे में फिलहाल रनों के हिसाब से साहिबजादा फरहान सूर्य कुमार यादव से तकरीबन 24 रन आगे हैं। तो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान, इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव, और फिलहाल इस रेस में 24 रन साहिबजादा फरहान ने ज्यादा बनाए। इस रेस में हिंदुस्तान की तरफ से ईशान किशन आते हैं और बाबर आजम आते हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से इस वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए हैं, जिन्होंने 2 मैचों में 61 रन बनाए हैं, और ईशान किशन के बल्ले से 2 मैचेस में 81 रन आए हैं। पहले मैच में कोई बहुत बड़ा धमाका ईशान नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने सारी कसर पूरी कर दी। तो बाबर आजम ने 2 मैच में 61 रन बनाए, लेकिन रन वो थोड़े स्लो आए। तो नंबर 3 पर इस रेस में पाकिस्तान की तरफ से आते हैं सैम अयूब, जिन्होंने 2 मैचों में 43 रन बनाए हैं, और हार्दिक पांड्या आते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, जिन्होंने 2 मैचों में 57 रन बनाए हैं। सैम अयूब को शुरुआत अच्छी मिली है, लेकिन शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उस्मान तारिक 1 मैच खेले हैं, 3 विकेट ले चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। वरुण चक्रवर्ती ने 2 मैचों में 4 विकेट ले चुके हैं। और उस्मान तारिक का जो एक्शन वाला विवाद है, जो एक्शन वाला मामला है, उसके ऊपर बवाल हो सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में। और यहां पर हम बात करें, वरुण का 1 मैच ज्यादा है और उनकी 1 विकेट भी ज्यादा है। और उस्मान तारिक का जो एक्शन है, उसने भी बल्लेबाजों को परेशान किया है। एक्शन लीगल है और बल्लेबाज थोड़े से समझ नहीं पा रहे कि वो गेंद रुकने के बाद कितनी देर बाद डालेंगे, और गेंद कहां से आएगी, कितनी देर में आएगी, कहां रुकेंगे, कहां नहीं रुकेंगे। तो ऐसे में उस्मान तारिक भी बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। और आखिर में 5वां प्लेयर, मैंने कहा था ना 5-5 प्लेयर चुने। अबरार अहमद 1 मैच में 3 विकेट, अक्षर पटेल 2 मैचों में 4 विकेट। अक्षर पटेल के 1 मैच ज्यादा है, अक्षर पटेल की 1 विकेट भी ज्यादा है। और अक्षर पटेल सिर्फ गेंदबाजी से नहीं, बल्लेबाजी से भी धमाल करते हैं। 2 टीम ज्यादा स्पिनर मैदान पर उतारेगी, जिसके स्पिनर्स मैदान पर ज्यादा दम दिखाएंगे वही इस मुकाबले को जीत पाएंगे। श्रीलंका की कंडीशंस में स्पिनर्स का हमेशा से बोलबाला रहता है। भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला जो है कोलंबो में खेला जाएगा। नहीं मतलब देखो, थ्रेट वाली बात है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब कुछ ही मत समझ कर रखो, फंसा सकता है पूरा का पूरा यहाँ पर। दूसरी चीज, उस टाइम की पाकिस्तान की टीम अलग थी। ये हो सकता है कि भाई ये मिस्ट्री आपके अगेंस्ट काम कर सकती है। ये सारी चीजें माहौल उनके लिए बन रही है। उस्मान तारिक की चर्चा इसलिए हो रही है, एक्शन वाला मसला है। क्या पाकिस्तान के पास इससे बेहतर गेंदबाज नहीं है आज की डेट में? अभी थोड़े टाइम पहले तक तो वो 11 का हिस्सा नहीं थे ना। एकदम से जब उनकी चर्चा होने लगी, पाकिस्तान ने कहा कि ये माहौल बनाने के लिए एक हमें चाहिए, उन्होंने टीम में उसको डाला और आपने सरप्राइज वेपन की तरह उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विकेटें ले रहा है, क्या ऐसा हो गया कि भाई 8 विकेटें ले लिए? और इवन मैं तो यार देखो, उस्मान तारिक का जो बिल्कुल आप दोनों की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ उसका एक्शन, और वो भी चेकिंग वाला एक्शन, भट्टा वाला एक्शन, जो भी आप कह लो, या उसके जो 2 यहाँ पे दो क्या बोलते हैं उसको, एल्बो, 2 एल्बो, हाँ मैं 2 नहीं बोल देता गलती से, अच्छा आपने बता दिया, 2 एल्बो उसके यहाँ पर है, तो वो वाला एक दिक्कत है। बट कहीं ना कहीं पर 2 एल्बो की दिक्कत से हाथ टेढ़ा हो सकता है, पर रुकने वाला तो दिक्कत नहीं हो सकती ना। वो रुकने वाला मुझे उसका मेन लगता है। देखो, वरुण ज्यादा बड़ा थ्रेट है मुझे लगता है पाकिस्तान को खाने के लिए, उनकी बैटिंग को खत्म करने के लिए, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो और कोई हो, भले वो उनके पास स्पिनर हो। हम मेरे को अभी भी पूरा श्योर है कि वरुण इनको खा जाएगा। उस्मान तारिक हमारा कुछ उखाड़े, वरुण अननोन मिस्ट्री बोल देता हूँ मैं थोड़ा सा, जिसको हमने देखा नहीं है। एक हमारे पास है हमारा वरुण चक्रवर्ती, जो प्रूवन मिस्ट्री है, जिसको तैयार कर दिया हमने, चला दिया ब्रह्मोस से, हमारा सब हमने कर रखा है, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान की दिक्कत है। आप दोनों को रखते हो, आप जब मैच देख रहे हो तो कैसे रखते हो? क्योंकि मैं जब दोनों को रखता हूँ
तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो चलो आया आज का लड़का है, लेकिन वरुण मतलब जो वरुण का बड़ा है, क्योंकि वरुण ने ना सिर्फ इंडिया, इवन हम साउथ अफ्रीका गए थे जब क्लासन खेला करता था, मुझे याद है क्लासन को आउट करना, डेविड मिलर को आउट करना, वेल सेट जो अगर बैटर कंपेयर करना चाहते हो आप क्या करें? आप वो देखो हमारे लिए वो ज्यादा थ्रेट है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान से उस तरह से क्रिकेट खेलता नहीं है, तो इंडिया के पाकिस्तान के ज्यादातर बॉलर जो हैं, क्योंकि उनकी टीम तो लगभग बदलती जाती है, तो उनका जो भी नया गेंदबाज आता है इंडिया के लिए अननोन कमोडिटी होता है। ये हो रहा है कि भाई चक वाला आ रहा है, पॉज वाला आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। अभी उनकी गेंदबाजी को लेके वो थ्रेट नहीं बनाए, बट वरुण चक्रवर्ती जो 2021 में इन्होंने खेला था उससे तो डिफरेंट गेंदबाज है ना। उस टाइम के वरुण चक्रवर्ती और आज के वरुण चक्रवर्ती में आप देखोगे जमीन आसमान का अंतर है। और वरुण चक्रवर्ती जो चीज आज कर रहे हैं भाई, उस्मान तारिक को वो चीज करने के लिए अभी वक्त लग सकता है। यार मैं एक एंगल ये मानकर चलूं, मैं कह दूं छोड़ो उनकी बॉलिंग, तारिक कोई वो तो है नहीं कि तारिक भाई वो आ गया बिल्कुल ही उतर कर धरती पर कि वो सब कुछ कर देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई, आपके अर्शदीप आई या बुमराह आए, उन्होंने उनके टॉप 3 आउट कर दिए, सलमान आगा, साहिबजादा, सैम अयूब आउट, इनकी पूरी की पूरी टीम बिखर जाएगी, मिडिल ऑर्डर 150 रन के लाले पड़ जाएंगे भाई, 100 रन के लाले पड़ जाएंगे क्या भाई। नीचे पूरी की पूरी टीम इंडियन की मिडिल ऑर्डर न्यूजीलैंड पे जो कलेक्ट हुई थी, अगर 80-85 या 115-120 पे तारिक क्या करेंगे या कोई क्या करेगा? मैं वही तो कह रहा हूं कि तारिक इतना भी हम क्यों माहौल बना रहे हैं उनका? ठीक है, तारिक का माहौल जो बना हुआ है वो उनके एक्शन और चकिंग वकिंग की वजह से बना हुआ है। उनकी गेंदबाजी में अभी वो बात नहीं है कि थ्रेट पैदा कर सके, तो वो है आप एक पंट ले रहे हो कि जी इसका जो माहौल है वो शायद इंडिया के अगेंस्ट काम कर जाए, क्योंकि आप देखते हो इंडिया पाकिस्तान मैच में स्किल वाली लड़ाई नहीं होती है, वहां हाइप और माहौल की लड़ाई ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान के पास शायद एक माहौल बनाने के लिए इसी तरह इन्होंने अपने तेज गेंदबाजों का बनाया था जी, शाहीन, नसीम, हारिस राउफ कुछ नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट, तो भाई इंडिया की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट आपको देखो, इंडिया हर बार जीता है। और इनकी पीक पे, जब ये पीक पे थे तब भी इंडिया जीता था, एक मुकाबला ही है ना उनके नाम पे, बाकी इनकी पीक पे तो इंडिया हर बार जीता है। थक हार के आपने हारिस राउफ को बाहर बैठा दिया है, जो शाहीन शाह अफरीदी की अभी हाल फिलहाल की गेंदबाजी उनको विकेट नहीं मिल रही है, रन अलग खा रहे हैं, नसीम का इंपैक्ट खत्म हो गया है, तो इनकी तेज गेंदबाजी खत्म हो गई है। जो माहौल बनाते थे कि जी हमारे तेज गेंदबाज तो दुनिया के तेज गेंदबाज है, अब इनके पास ले दे के माहौल बनाने के लिए एक उस्मान तारिक है, उसी का माहौल बन रहा है। बाकी अबरार वबरार की जो बात है, अबरार वबरार को पहले भी खेला है इंडियन बैटर्स ने, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत है। अब उसमें ये है सीन ना कि भाई आज के टाइम में जो आपके पास बॉलर हैं, आपके बुमराह, अर्शदीप, इवन आप वरुण इंक्लूड कर लो, अक्षर अपने लेवल पर बढ़िया ही डालते हैं, हार्दिक पांड्या, उस टाइम पर आपको हार्दिक पांड्या का भी तो कंसर्न था ना, हार्दिक पांड्या बॉल नहीं कर रहे थे उस टूर्नामेंट में, बिना बॉल डाले ही खेले थे, तो इंडियन टीम बहुत बढ़िया लग रही है। और पहले अर्शदीप इनको झटके देगा, अर्शदीप की आप परफॉर्मेंस देखो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इफेक्टिव रहा है, वो पावर प्ले में विकेट लेता ही लेता है। आज चलो मतलब अर्शदीप का उस तरीके से दिन नहीं गया, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ जब तो उतरता है ना, वो एशिया कप का उसको कैच याद आ जाता है कि किस तरीके से उसको ट्रोल किया गया था। उसके बाद फिर अर्शदीप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पाकिस्तान को तो हमेशा उसने झटके दिए। आप कोई भी मैच उठा के देखो हाल फिलहाल का पाकिस्तान के खिलाफ, जब भी उसने खेला है उसका इम्पैक्ट शुरू में ही दिखा है। तो इनकी जो हम बात करते हैं भाई, तोते की जान जो है ना ऊपर के 3 बल्लेबाजों में है, अगर ऊपर से 2 आउट हो गए ना तो फिर इनके लेने के देने रह जाएंगे। और भाई आप अर्शदीप के साथ बुमराह भी जोड़ो, बुमराह के साथ आप वॉशिंगटन सुंदर भी जोड़ो, फिर हार्दिक और अक्षर भी जोड़ो, तो ओवरऑल कंपाइल अगर करके देखें तो इंडिया का जो गेंदबाजी अटैक है वो पाकिस्तान के लिए मतलब एक सिरदर्द से कम नहीं होगा कि भाई किसको छोड़े किसको मारे वाली स्थिति रहेगी उनके पास। अब वो है कि उनका इम्पैक्ट अगर ऊपर से 2 विकेट का आ गया, जल्दी गिर गए वो, तो फिर उसके लिए इनके लिए मतलब 150 रन 120-130 पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया के लिए ऑन द अदर एंड देखें, पहले उनका उस्मान तारिक जब तक आएगा तब तक तो हो सकता है तबाही मचा चुके हो। अगर दोनों का दिन हो गया, अभिषेक और ईशान किशन का, या संजू सैमसन और ईशान किशन का, अगर दोनों का दिन हो गया ऊपर से, तो फिर तो वो 7 ओवर में 100 रन मार चुके होंगे। उस टाइम उस्मान तारिक आके भी क्या कर लेंगे, कितना इंपैक्ट डाल देंगे, तो ये वाली बात रहेगी। और अभी भी उस पर सवाल है कि उस्मान तारिक इंपैक्ट डाल सकते हैं नहीं डालेंगे। हो सकता है जिस फ्लो में हो वो मार के तोड़ दें इनको, उस्मान तारिक का सारा जो हाइप है वही खत्म हो जाए। साहिबजादा फरहान अगर पाकिस्तान की टीम को एक अच्छा स्टार्ट देते हैं तो स्कोर अच्छा बन सकता है। अगर टारगेट का पीछा भी कर रहे हैं तो भी इनकी बैटिंग बहुत अहम रहेगी। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ये एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में की फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो साहिबजादा फरहान से बच के रहना होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं बाबर आजम। भले ही बाबर आजम अभी सिर्फ 60 रन बना पाए हैं, लेकिन इस खिलाड़ी को आप ये नहीं कह सकते कि इसमें पोटेंशियल नहीं है। बाबर आजम भी अपने बल्ले से एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। 2021 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अकेले जिता दिया था।
10 विकेट की जीत दर्ज की थी पाकिस्तान ने। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के लिए बाबर आजम इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रन उनसे चाहिए होंगे, नहीं तो मिडिल ऑर्डर्स में पूरी जिम्मेदारी बाबर आजम के कंधों पर होगी। तीसरे हथियार सैम अयूब, बैटिंग अटैकिंग करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, टीम इंडिया को परेशान कर सकते हैं। टीम इंडिया के पास लेफ्टी की भरमार है। अगर अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो लेफ्टी, ईशान किशन लेफ्टी, फिर आपके पास रिंकू सिंह लेफ्टी, अक्षर पटेल लेफ्टी, शिवम दुबे लेफ्टी, तो फिर सैम अयूब ऑफ स्पिनर, ये बहुत काम आने वाले हैं इस मैच में। तो अगर ये भी बैट और बॉल से कमाल कर गए तो फिर आप सोचिए 7-2 स्कोर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चौथे हीरो शाहीन शाह अफरीदी, इनको तो भूला नहीं जा सकता। भले ही पिछले कुछ वक्त से इनकी गेंदबाजी में धार नहीं है, लेकिन जब ये भारत के अगेंस्ट आते हैं तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी जो है चुनौती बन के सामने आएंगे। अगर शुरुआत में इन्होंने अगर विकेट झटका लिए तो फिर स्कोर बनना मुश्किल हो जाएगा। अब एशिया कप में रन बनाए थे, लेकिन फाइनल में क्या हुआ था, जब जल्दी आउट हो गए हमारे खिलाड़ी तो तिलक वर्मा ने अकेले मैच संभाला था। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है। पांचवा और सबसे बड़ा खतरा उस्मान तारिक, एक्शन अभी तक कोई समझ नहीं पाया। 2 सेकंड का पॉज होता है और ये 2 सेकंड का पॉज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज को पॉज मिल जाएगा कि गेंद कब आएगी और तब रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 विकेट अभी तक ले चुके हैं ये वर्ल्ड कप में, लेकिन अब इनके लिए थोड़ी सी जो है चुनौती होगी भारत के खिलाफ भी खेलना, और भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान तारिक, ये 5 बड़े हथियार अगर चल गए तो फिर ये मुकाबला पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है।